स्वतत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष भारतीय दर्पण में श्री नरेंद्र मोदी एवं विपक्षीय नेताओं का प्रतिबिंब प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मित्रों, संयोग की बात है, मेरे पास श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पूर्ण रूपेण उपलब्ध है, किंतु विपक्षियों की कुंडली में से किसी की मेरे पास है नहीं। फिर भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का स्पष्टीकरण के सापेक्ष में विपक्षीय नेताओं के कद को स्पष्ट करना चाहूँगा। वर्तमान समय में 29/11/2021 से 29/11/2028 तक मंगल की महादशा माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में चल रही है। आपका वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी मंगल है। आप में मंगल के कारण अपार बल एवं उच्चतम साहस भरा पड़ा है। तीक्ष्ण बुद्धि, चंचल स्वभाव, आदर्शवादी एवं चिरकाल तक भारत के उच्चस्थ पद की सेवा का योग बन रहा है। नरेंद्र मोदी जी का वर्तमान एवं भूत भविष्य तीनों की स्थिति को अगर देखा जाए तो इनके चरित्र में ठीक कुंडली के अनुसार मिलन प्राप्त होता है। आपका क्रियात्मक स्वभाव के व्यक्ति हैं और सदैव गतिशील रहते हैं। आप हमेशा योजना बनाते रहते हैं, अकर्मण्यता को कभी भी सहन नहीं कर सकते। आपके अंदर पर्याप्त इच्छा शक्ति है और स्वतंत्रता का भाव आपके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। आप बहुआयामी मौलिक सोच रखते हैं। आप नए तरीकों का अन्वेषण अथवा उद्देश्यपूर्ण मौलिक आविष्कार कर सकते हैं। आप संसार को अपने कार्यों से एक नहीं अनेक दिशा दे सकते हैं। इसमें कोई शंका नहीं कि आप पूरे विश्व का मार्गदर्शन न कर सकें। आप ईमानदारी को व्यापक रूप से प्रयोग कर नव कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आप काट दीजिए। जो आपकी आंखों से आंखें मिलाकर नहीं देख सकते, आप उन्हें अत्यंत हेय दृष्टि से देखते हैं। लग्न में चंद्रमा होने के कारण महिलाओं के प्रति अति पवित्र विचार रहेंगे। उपादान, आप महिलाओं के कृपा पात्र भी बने रहेंगे। आपकी कुंडली की विशेषता है, मोदी कुंडली में मंगल है जो लग्न में बैठा है। कौन कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, मंगल सब कार्य स्पष्ट कर रहा है। अमंगल विरोधी चिल्लाते रहें, मोदी मंगलमय समय दिखाते रहें। मंगलमय मंगल के साथ देश का विकास करते रहें। यही मंगल मोदी जी को किसी कार्य या फिर पास के पास विरोधाभास देकर भी अपने मंगल देव के वजह से ही कुछ दिन चर्चा के बाद अपने आप मंगलमय हो जाता है। मित्रों, विभिन्न बिंदुएं ऐसी हैं जो मोदी के कुंडली में स्पष्ट हुई। एक तो इनका मंगल अत्यंत मंगलकारी है। दूसरा, आपकी कुंडली में राजयोग है। मोदी साहब की कुंडली में राजयोग स्पष्ट है। तीसरा, मोदी की कुंडली में लग्नेश मंगल
लग्न में ही भाग्येश चंद्रमा बैठे। 2014 से 2028 तक सदा सदा अपनी सफलता स्वतः हस्त लाघव कराएंगे। पराक्रमेश एवं सुखेश शनि कर्म भाव में है। पांचवा सप्तमेश एवं बेश के साथ शुक्र के साथ। छठा राहु पंचम भाव में है। सातवां शत्रु सूर्य के घर में और बुध एकादश में स्वग्रही होकर अपने ही मित्र सूर्य एवं केतु के साथ सुखपूर्वक विराजमान होकर मोदी साहब को तन मन से सुखी करेंगे। मोदी जी भक्ति के साथ देशभक्ति करते हुए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को प्रतिरूपित करते रहेंगे। अगला नंबर 8 है लग्न का मंगल आपको अदम्य साहसी जुझारू ऊर्जावान सक्रिय बनाकर विरोधियों के मनसाओं को फेल करते चले जाएंगे। मोदी जी के जीवन पर मंगल ग्रह का बड़ा अच्छा प्रभाव है जो इन्हें कुशल प्रहरी विरोधियों को परास्त करते हुए सदा सदा न कामयाब करते हुए जाएगा। इस तरीके से विरोधियों के समस्त विरोधाभास की चीजें मोदी के मंगल के अग्नि में भस्माभूत हो जाएंगी। नवा शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ केंद्र में है। शनि जो मात्र परेशानी शारीरिक आर्थिक मानसिक देने वाला है वो मोदी जी की कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह के साथ 10वें भाव में स्थापित है, जो आपको होशियारी कूटनीतिज्ञ उच्च कोटि के शांति राजनीतिज्ञ आध्यात्मिक एवं त्यागी तपस्वी जीवन देगा। 10वां मंगल की महादशा में राहु की अंतरदशा 7 जुलाई 2022 सतर्कता के कालखंड का है, लेकिन अन्य ग्रह हावी होकर नाकामयाब कर देंगे। 1 वर्ष 18 दिन इसमें लगभग कठिन है। उन आकस्मिक तनाव पानी के बुलबुले की तरह रह जाएंगे। अब दुर्घटनाओं की प्रति सजग रहना आवश्यक है। लचीले रुख ही लाभदायी होंगे। जो ही मंगल में गुरु आ गए उत्तरोत्तर सफलता एवं दुर्घटनाएं अपने आप समाप्त होती जाएंगी। आगे तक 2028 तक आपका भविष्य अत्यंत मंगलमय है। वर्तमान लोकसभा का चुनाव भी 2024 में आने वाला है। लोकसभा चुनाव 2024 ग्रह के अनुसार उनके पहले वैसे आंवला लोकसभा चुनाव की तिथि संभवतः निर्धारित है। 11 अप्रैल हो सकता है परिवर्तन हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली का व्यापक अध्ययन एवं खगोलने का कार्य मैंने किया, जिसमें निम्न चीजें प्राप्त हुई। वर्तमान समय 29/11/2021 से 29/11/2028 तक मंगल की महादशा चल रही है। मई 2024 के समय 14/5/23 से 20/4/24 तक मंगल की महादशा में गुरु की अंतरदशा चलेगी। 20/4/2024 से 29/5/25 तक मंगल में शनि की अंतरदशा चलेगी। शनि की मूल त्रिकोण राशि केंद्र में है। कुंडली की संपूर्ण ग्रह दशाएं नरेंद्र मोदी को पुनरपि प्रशासनिक सर्वोच्च पद अर्थात प्रधानमंत्री पद पर आसीन करने के लिए पर्याप्त होंगी। कुंडली की ये दशाएं निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी को अगले चुनाव को पूर्णतया जीतने के लिए सफल करते रहेंगे। मोदी की लोकप्रियता लग्न में बैठे मंगल और चंद्रमा उच्चतम बिंदु तक पहुंचाएंगे। चुनाव काल में बृहस्पति एवं शनि मंगल की महादशा का विरोधियों को इतना कमजोर कर देगा कि मोदी के आगे किसी का कद का था पता ही नहीं चलेगा।
आपको जानकर आश्चर्य होगा, भगवान भोलेनाथ शिव शंकर मंगल में शिव का अंश है। अतः मंगल देव विरोधियों के कद को दबाकर मोदी साहब को तीव्र गति से ऊपर करेंगे। मोदी साहब की तुलना में अन्य विपक्षी नेताओं की स्थिति आपको मैं बताना चाहूँगा। प्रथम तो यह है, नरेंद्र मोदी की स्थिति सफलता की दृष्टि से ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार 50% अकेले है। दूसरे नंबर पर राहुल गांधी है, इनको 10% सफलता का लाभ मिल सकता है। तीसरे नंबर पर सोनिया गांधी है, जो 7% सफलता को प्राप्त कर सकती हैं। और अगले नंबर पर ममता बनर्जी जी है, जो 6.5% सफलता ही प्राप्त कर सकेंगी। और अगला नंबर मायावती है, मायावती जी 6% सफलता को हस्तलाघव कर सकती। आगे आप शरद पवार जी को देखिए, इनका संपूर्ण सफलता का 6% ही, गणित के अनुसार इन्हें 6% सफलता ही मिल सकती। अरविंद केजरीवाल जो बड़े प्रेम से दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सब देख रहे हैं, उन्हें ज्योतिष 5% पर ले जाकर के पटक दे रही है। आगे आप देखिए, नए प्रधानमंत्री के दावेदार माननीय नीतीश जी आए हैं, सबसे छोटा कद इनका 4% है। अब आप समझ लें कि ये गणित कहती है उच्च कोटि। आपको मैं नरेंद्र मोदी के साथ विपक्षी नेताओं के चुनाव की स्थिति एवं उसका स्पष्टीकरण जो ज्योतिष कहती है उसके अनुसार देना चाहूँगा। एक बार पुनः इसे सुने। संपूर्ण चुनाव का प्रतिफल 50% मोदी जी को, 10% राहुल गांधी जी को, 7% सोनिया जी को, 6.5% ममता बनर्जी को एवं मायावती जी को 6% तथा शरद पवार जी को 6% एवं अरविंद केजरीवाल को 5% तथा नीतीश जी को 4% की प्राप्ति हस्तलाघव संभव है। सारांश यह है कि सारे विरोधियों के बीच श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी आंधी और तूफान के साथ उच्च कोट की विजय पताका की को हस्तलाघव करते हुए विजय रथ की कुर्सी को अति सुशोभित करेंगे। अर्थात 18वां लोकसभा चुनाव सभी विरोधियों पार्टियों के लिए अशुभ सूचक है। बम्पर जीत हासिल कर मोदी साहब भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पुनः सुशोभित करेंगे। वर्तमान बीजेपी कांग्रेस और कैलकुलेशन के अनुसार मई 2024 में जो मेरे मैथमेटिक्स तो वैसे मेरी गलत नहीं होती है, लेकिन मैथमेटिकली बीजेपी को 365 सीट और कांग्रेस को 90 सीट और अन्य को 88 सीटें, इस प्रकार 543 सीटों की स्थिति यह है। अब आपको सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी किन कारणों से विपक्षियों को दबा लेते हैं। पहला तो कारण यही है कि विपक्षी अगर अपने अंतर्गत विरोध करते हैं, एक अकेले मोदी अर्थात विपक्षियों का विरोध यह स्पष्ट करता है कि मोदी साहब अकेले हम समस्त विपक्षियों के बदले हैं। अर्थात स्पष्ट है कि मोदी शक्तिवान ऊर्जावान हैं और यह विपक्षी नेता ही करते हैं। अगर किसी को दम होती तो अकेले वो लड़ने के तैयार रहता। फिलहाल इसका कारण क्या है? किसी व्यक्ति की योग्यता उसके कर्म फल को प्रदर्शित करती। नंबर 1 लोकप्रियता में नंबर 1 हैं मोदी जी के विरोधी भी
मानते हैं कि मोदी का कोई सामना अकेले नहीं कर सकता है। मैंने जैसा कि आपको बताया, जब मोदी का कोई अकेले सामना नहीं कर सकता है, सारे विपक्षी नेता एक साथ मिल रहे हैं, तो वो भी तो स्वीकार करते हैं कि मोदी का कद हम समस्त विपक्षियों से बड़ा है। अब आगे चलिए, मोदी जी को ये स्थिति लाने का कारण क्या है? नंबर एक, अनवरत परिश्रम ये करते हैं, जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं, कट्टर देशभक्त हैं। चौथा है इनकी ईमानदारी, और पांचवा है तुष्टीकरण की पॉलिसी। मोदी की तीसरी आंख विरोधियों के तरफ एवं उनके समस्त एक्टिविटी पर रहती है। जैसा कि आप जानते हैं, तीसरी नेत्र भगवान शंकर को ही थी, लेकिन मोदी साहब को प्रकृति ने, मंगल देव ने, जो शिव के अंश हैं, इनको त्रिनेत्र दे दिया, और इस तीसरे नेत्र को विपक्षी देख ही नहीं पाते हैं, और उस तीसरे नेत्र से सीधे सीधे विपक्षियों को परास्त कर देते हैं। जो विपक्षी नाम लिया, क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगें जो होती हैं ऊर्जा को खींचती हैं। ध्वनि तरंगें उत्पन्न किया, और इसके बाद गतिहीन विद्युत उत्पन्न हुई। गतिहीन विद्युत से विद्युत चुंबकत्व से वो तीसरे नेत्र की ऊर्जा उसके पास जाती है, और वह असफलता की सीढ़ी पर चले जाते हैं। मित्रों, इस प्रकार से बीजेपी में कोई मोदी पर 100% विश्वास है। मजबूत सशक्त चेहरा मोदी का विकास मॉडल है। चुनाव में महंगाई, राजमार्ग पर भी मुद्दे बनाए जा सकते हैं। देश समझता है सम्मानीय मोदी जी के बम्पर जीत के कारण क्या हो सकते हैं। देश विदेश में मोदी साहब का लोकप्रियता ही तीव्रतर गति से वृद्धि है। विरोधियों द्वारा आरोपित प्रत्यारोपण का स्वतः अंत हो जाना जैसे सुपरिणाम, कोर्ट में मोदी साहब के विपरीत याचिकाओं का निराधार घोषित करते हुए निरस्त हो जाना, मोदी जी की ईमानदारी पर पूरे देश को रंच मात्र संदेह नहीं है। बेरोजगारी एवं महंगाई के मुद्दे पर यथाशक्ति नियंत्रण के साथ विदेशी परिस्थितियां जैसे श्रीलंका की जर्जर स्थितियां, एशिया यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान के बीच गंभीर परिस्थितियां आदि आदि में मोदी साहब अपना सहयोग देते ही रहे। मोदी जी द्वारा जीवन का अनवरत विकास, चिंतन एवं मनन भी इस कार्य में सफलता का एक कारण बनता है। इतना ही नहीं, विश्व में ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री नहीं जो अपनी चिता पर अधिकतम समय दे सके। मित्रों, आप देखते हैं मोदी एक, विपक्ष अनेक। विपक्ष अनेक, इसका मतलब निश्चित है कि विपक्ष कमजोर है, और विपक्ष कमजोर ना होता तो एकल शक्ति में जो ताकत होती है वो सामूहिकता में नहीं होती है। आगे आपको मैं बताना चाहूँगा, मोदी जी द्वारा पूरे भारत एवं विदेश में विहंगम दृष्टि रखने वाले हैं। विरोधाभास को नियंत्रित करने के लिए सतत प्रयास एवं निरंतर गतिशील रहते हैं। बीजेपी के संगठन को सक्रिय एवं परीक्षित करने के निमित्त 24 घंटे चैतन्य रहते हैं। भारत के प्रशासन अनुशासन को चुस्त दुरुस्त एवं पारदर्शिता से ओतप्रोत रखना इनका प्रमुख कर्तव्य है। मित्रों, जहाँ तक मेरा अनुभव है ज्योतिष का, आपके लिए वह दिन दूर नहीं है जो कि मेरी इस ज्योतिष को खंडित कर दे।
उत्तरोत्तर विरोधाभास बढ़ेगा, चमकेगा। ये विरोधियों के दिमाग में नहीं आता है। छोटी यहां जहां केवल केवल विरोध विरोध है। अरे विरोध शब्द से सफलता नहीं मिलती है, कर्म करने से सफलता मिलती है। आप भी वैसा कर्म करिए। अकेले अकेले आपको बताएं, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, पृथ्वी एक है। आप समझ लिए कि अकेले सूर्य पूरे विश्व को चमकाता है। क्या हमारे देश के नेताओं में ऐसा कभी मन में आता है कि मैं अकेले धीरे 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 अपनी कैपेसिटी बढ़ा करके इतना चमका दूंगा? फिर क्या पूछना है? एक बड़ी रेखा को छोटी रेखा करने के लिए उसे एक बड़ी रेखा खींच करके उसे छोटा किया जा सकता है। मेरे कहने का अर्थ है, प्रगतिशीलता को परास्त करने के लिए नयन श्री श्रिया त्याग त्यागेन विपुलम यशः। याद रखिए, नयन श्री श्रिया त्याग त्यागेन विपुलम यशः। वास्तव में यहां त्याग की आवश्यकता है। आप ढूंढिए हमारे किन नेताओं में क्या त्याग है। आज माइक पर कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं। तो क्या ये जनता बेवकूफ है? जनता इसे बहुत अच्छे ढंग से समझती है और समझ करके मुंह तोड़ जवाब देती है। जय मां भारत, जय मां जगदम्बे मातेश्वरी। मेरे पक्ष एवं विपक्ष समस्त नेताओं को ऐसी सद्बुद्धि दें ताकि ये लोग एकजुट होकर के भारत की इस प्रशासन की डोरी को सुव्यवस्थित संचालित करें। जय मातेश्वरी।